देखते हैं बच्चों, आज का 10 गणित प्रश्नावली 5.3 का चौथा सवाल। इसमें लिखा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 डे डे करके के कितने पद लेने चाहिए। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले प्रथम पद हमको दिया गया है a बराबर 9, d बराबर, इसमें से इसको घटा देंगे, 17 में से 9 घटा देंगे तो हो जाएगा 8। कितने पद लेने चाहिए, तो मान लेते हैं कि n पद लेने चाहिए जिनका योग 636 हो। तो ये ऐसा n बराबर लिखेंगे 636। यहाँ लिख लेंगे कि माना कि n पद लेने चाहिए, तो एस एन बराबर लिखेंगे एस एन बराबर 636। तो n बटा के 2, एस एन का सूत्र होता है n बटा के 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 636। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि माना कि इसके n पद लेने चाहिए, तब एस एन बराबर 636 लिखा जाएगा। n बटा के 2, 2a की जगह पर भर लेंगे 9, n माइनस 1 इंटू डी की जगह पर 8 बराबर 636। n बटा के 2, 9 दूनी के 18, 8 का गुणा कर लेंगे 8n माइनस 8 बराबर 636। n बटा के 2, 18 में से 8 घटा देंगे तो 10 प्लस 8n बराबर 636। इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे तो n बटा के 2 जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 5 10, 2 चौके 8 बराबर 636। 2 से 2 कट जाएगा, n बचेगा, n का इसके अंदर गुणा कर लेंगे 5n, n का इसमें गुणा कर लेंगे 4n का स्क्वायर। 636 को इधर लेके चले जाएंगे, 636 बराबर 0। इसको और वही क्रम में लिख देंगे, सबसे बड़ा घात पहले लिखेंगे 4n का स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब ये द्विघात बहुपद बन गया, द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात समीकरण को गुणनखंड करने के लिए इसका इसमें गुणा करते हैं। चलिए गुणा कर उसमें देखते हैं। 4 6 का 24 को 4, 4 3 12 और 2 12 2 14 को 4, 4 6 का 24, 1 25, 2544 का ऐसा गुणनखंड करो जिसको जोड़ने घटाने पर बीच वाला पद यानी 5 प्राप्त हो जाए। तो इसका हम गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से घटाएंगे, 2 1 में 2, 2 दूनी के 4, 2 7 14, 2 दूनी के 4, 2 6 का 12, ये 36, 2 से भाग कर लेंगे, 2 3 6, 2 1 में 2, 2 8 16, 2 1 में 2, 2 9 18। फिर ये 2 से नहीं कटेगा, तब इसमें देखते हैं कैसे कटेगा। सॉरी यहाँ गलत है, ये 2 से जब भाग करेंगे 2 1 में 2, 1 बचेगा, 2 5 10 होगा, 2 5 10, 2 5 10, 2 9 18। 3 से कटाएंगे, 3 5 15, 3 3 9, अभी 53 एकम 53। अब गुणा करते हैं, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, 48, 48 गुणते 53, 53 में से 48 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे 4n का स्क्वायर, 5 की जगह पर 53 माइनस 48 गुणते n माइनस 636 बराबर 0। अब इस कोष्टक को हम तोड़ देंगे, कोष्टक को जब तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 4n का स्क्वायर, इसका इसमें गुणा कर लेंगे 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। इसमें देखते हैं n कॉमन है तो यहाँ बचेगा 4n, यहाँ पर 53। इसमें से देखते हैं क्या कॉमन है। इसमें से अगर हम कॉमन कर लेते हैं 12, 12 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12 चौक 48, ये 12 5 60, 12 3 36। इसमें से 4n प्लस 53 यदि कॉमन हम कर लें तो n माइनस 12 हो जाएगा बराबर 0। दो संख्याओं का गुणनफल 0 तभी होगा जब उसमें से कोई 0 की बराबर होगा। तो लिखते हैं कि यदि 4n प्लस 53 बराबर 0 तो 4n बराबर, ये इधर चला जाएगा माइनस 53, तो n बराबर माइनस 53 बटा के 4। ध्यान देंगे ये पूर्णांक में आना चाहिए, धनात्मक आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है तो इसको लिख देंगे यह असंभव है। अब यहाँ पर ये दूसरा वाला लिखेंगे कि यदि n माइनस 12 बराबर 0 तो n बराबर कितना आ जाएगा 12। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 12 पदों का योगफल लेना चाहिए, मैंने 12 पदों का योगफल ही 636 होगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा 12। पांचवा है कि समांतर श्रेणी के प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रथम पद 5, तो a बराबर लिख देंगे 5,
यहाँ हल लिख लेते हैं। अंतिम पद 45, अंतिम पद को यल से डिनोट करेंगे 45 और योग 400 है। मान लेंगे कि n पद है, एक लाइन लिख देंगे, माना कि n पद का एक फल 400 है, तो ये जैसे n बराबर लिखेंगे 400, पदों की संख्या और d ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है और d ज्ञात करना है। तो अंतिम पद यहाँ पर ध्यान देंगे, एस एन का सूत्र होता है एस एन बराबर, ये 400 दिया गया है तो 400 की जगह पर हम लोग एस एन की जगह पर लिख सकते हैं n बटा के 2 इंटू ए प्लस यल, तो यहाँ पर लिख सकते हैं n बटा के 2 इंटू ए प्लस यल, ये भी n पदों का एक फल का सूत्र होता है। n बटा के 2 ए की जगह पर 5, यल की जगह पर 45 बराबर ये 400, तो n बटा के 2 45 और 5 मिलकर के हो जाएगा 50 बराबर 400, ये 2 से कट जाएगा 25, n बराबर हो जाएगा, ये बटा में चला जाएगा 40 बटा के 25, 25 से भाग कर लेंगे, 25 से इसमें भाग कर लेंगे 400 में, तो 25 से कम 25 भाग करके यहाँ देख लेते हैं, 25 से कम है 25 और ये 10 में 5 घटा देंगे 5, 1 25 6 का 150, 16 बढ़ जाएगा। अब n का मान कितना आ जाएगा 16, तो एक तो मान हो गया, पदों की संख्या निकल गया 16। अब इसमें हमको सार्वंतर पूछ रहा है, तो सार्वंतर के लिए यहाँ पर सूत्र रख देते हैं, यही पर रख देते हैं। जैसे यल बराबर 45 दिया गया है तो अंतिम पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 45, ए की जगह पर 5, n की जगह पर 16 और d की जगह पर नहीं पता है बराबर 45, तो ये 5 प्लस 16 में से घटा देंगे 15d बराबर 45, तो 15d बराबर हो जाएगा 45 माइनस 5, तो 15d बराबर हो जाएगा 45 में 5 घटा देंगे 40, तो d बराबर हो जाएगा 40 बटा के 15, 5 से कटा देते हैं इसको 5 बटे 40 5 3 15, तो d का मान हो जाएगा 8 बटा के 3, ये हो जाएगा d, ये हो जाएगा n। छठवां दिया गया है कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं, यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं, इसका योग क्या है। तो हम मान लेंगे कि इसमें n पद हैं, पदों की संख्या n मान लेंगे। यहाँ पर हमको प्रथम और अंतिम पद दिया गया है, a बराबर दिया गया है 17 और अंतिम पद दिया गया है 350, d दिया गया है 9, पदों की संख्या हम n मान लेते हैं, तो इसका योग क्या होगा ये भी पूछ रहा है। तो यहाँ पर अंतिम पद यल बराबर दिया गया है 350, तो अंतिम पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 350, ए की जगह पर 17, n नहीं पता है, डी की जगह पर हमको दिया गया है 9 बराबर 350, ये हो जाएगा 17 प्लस 9 का गुणा कर लेंगे 9n माइनस 9 बराबर 350, ये हो जाएगा 9n, 17 में से 9 घटा देंगे तो प्लस 8 बराबर 350, तो ये हो जाएगा 9n बराबर हो जाएगा 350 माइनस 8, 9n बराबर घटा देंगे 10 में से 8 घटा देंगे 2, ये 4 ये 3, अब ये n बराबर हो जाएगा 342 बटा के 9, 9 से भाग करेंगे 9 3 27, चलिए यहाँ भाग कर लेते हैं, 342 9 से भाग कर लेते हैं, 9 3 27, 14 में 7 घटा देंगे 7, 9 8 72, ये 38 बार जाएगा, यानी n का मान आ जाएगा 38, ये इसका उत्तर हो गया, n का मान हो गया। फिर इसमें हमसे पूछा है इसका SN ज्ञात कीजिए, तो SN ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पर सूत्र लगा देंगे, SN बराबर n बटा के 2 इंटू ए प्लस यल, ये भी सूत्र लग सकता है, n की जगह पर 38 बटा के 2, ए की जगह पर 17, यल की जगह पर 350, ये 2 से भाग कर लेंगे 19, जोड़ लो इसको, ये 7 5 और 1 6, 367, तो ये 367 में 19 से गुणा कर लेते हैं, 9 7 63 को 3, 9 6 54, 54 54 6, 60 को 0, 9 3 27 और 27 और 6 33, 1 7 7 1 6 6 1 3 3, ये 3 ये 7 6 3 9 ये 6, ये गुणनफल आ जाएगा 6 9 7 3, ये इसका गुणनफल हो गया। अब ये SN का मान हो गया, ये SN हो गया, ये यही पूछा है SN और n, ये SN हो गया और ये n हो गया, ये एक उत्तर एक ही उत्तर।
सातवां प्रश्न है, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि डी का मान 7 दिया गया है और 22वां पद माने ए 22 हमको दिया गया है 149। तो प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी 22 पदों का योग हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 22वां पद जो दिया गया है ये 149 दिया गया है। तो 22वां पद का सूत्र होगा a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी बराबर 149। जिससे nवां पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 22वां के लिए a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस 22 में से घटा देंगे 21 और d की जगह पर दिया गया है 7 बराबर 149। तो a बराबर हो जाएगा 149, ये इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 7 से कम 7, 7 दूना के 14, 147। तो a बराबर हो जाएगा 47 में से घटेगा तो हो जाएगा 2। अब यहाँ पर हमको a का मान निकल गया, लेकिन हमसे पूछ रहा है 22 पदों का योगफल। तो यस 22 का मान निकाल लेते हैं। यस 22 का मतलब हो जाएगा n बटा के 2, n बटा के 2, n 22 बटा के 2 इंटू 2a, a की जगह 2 प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पर 7, n बटा के 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पर लग गया है ये वाला 22 बटा के 2, ये दूनी के 4, 22 में से घटा देंगे 21, 21 गुणते 7, इसको कटा लेते हैं। ये 11 बार में कटेगा, 4 प्लस 7 से कम 7, 7 दूना के 14, 7 से कम 7, 7 दूना के 14, इसको जोड़ लो। 11 गुणते 7 4 11 को 1, 4 1 5, 151। अब गुणा कर लो, 11 कम 11 को 1, 11 5 55 और 1 56 को 6, 11 कम 11 और 5, 11 5 16। तो ये 1661। यस 22 का योगफल हो गया 1661। ये इसका आंसर हो जाएगा। आठवां दिया है कि उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। हमको सवाल में दूसरा पद दिया गया है, दूसरा पद 14 और तीसरा पद दिया गया है 18। हमको 51 पदों का योग ज्ञात करना है। ध्यान देंगे इसमें, अगर इसमें से इसको हम घटा देंगे तो सार्वंतर निकल जाएगा, क्योंकि ये दूसरा है तीसरा है। उत्तर पद में से पूर्व पद को घटाते हैं तो सार्वंतर निकल जाता है। तो हम सार्वंतर डी बराबर लिख सकते हैं कि a3 माइनस a2। तो ये 3 की जगह पर 18, a2 की जगह पर 14 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 4। अब यहाँ पर हम लोग निकाल भी सकते हैं, a का मान निकाल सकते हैं। जैसे a3 बराबर 18 दिया गया है तो a3 बराबर 18, तो a3 का सूत्र लगा देंगे a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 18। a प्लस 3 में से घटा देंगे 2, डी की जगह पर 18 बराबर 18। तो ये हो जाएगा a प्लस 18 गुना के 36 बराबर 18। तो a बराबर हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो 18 माइनस 36, तो a का मान हो जाएगा माइनस 18। a का मान निकल गया, d का मान निकल गया। अब यस 51 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर यस 51 बराबर n बटा के 2, n की जगह पर 51 बटा के 2 इंटू 2, a की जगह पर माइनस 18, 51 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर 4। ध्यान देंगे n बटा के 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पर सूत्र लगा है। तो ये हो जाएगा 51 बटा के 2, गुणा कर लेंगे 18 गुना के 36, 51 में से घटा देंगे 50 और 50 चौक के 200, ये 200 हो जाएगा। यहाँ पर इनको लिख लेते हैं s 51 बराबर 51 बटा के 2, 200 में से 36 घटा देंगे तो 10 में से 6 घटा देंगे हो जाएगा 4, और ये बच गया 9 में से 3 घटा देंगे 6, यहाँ पर 164। ये हो जाएगा 51 गुणते 164 बटा के 2, 2 8 16, 2 दूनी के 4, 51 गुणते 82। अब 51 में 82 से गुणा कर लेते हैं। 2 1 में 2, 2 5 10, 8 1 में 8, 8 5 40। ये हो जाएगा 2 8 1 4, 41 42 मैंने 4182। ये एस 51 का योगफल हो गया 41 82। सॉरी यहाँ पर गलती हो गया है, ये a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 4 है। ये गलती से हम लोग 18 लिख दिए हैं, ये 4 होगा। अब पूरा कैलकुलेशन गलत हो गया। अब से देखते हैं इसको। ये हो जाएगा a प्लस 4 दुना के 8 बराबर 18, तो a बराबर 18 माइनस 8, तो a का मान आ जाएगा कितना 8 नहीं ये 10। अब यहाँ से निकालेंगे इसका यस 51 का मान। यस 51 बराबर हो जाएगा 51 बटा के 2
इंटू 2a प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर 4, तो ये हो जाएगा 51 बटा के 2, 10 दूनी के 20, 51 में से घटेगा 50, 50 चौके 200। अब ये हो जाएगा 51 बटा के 2 गुणते ये हो जाएगा 220, 220 हो जाएगा। ये 2 से कटा देंगे 110। अब गुणा कर देंगे, इसमें ये मिस्टेक हो गया है। अब इसमें 51 गुणते यहाँ लिखेंगे यस 51 बराबर हो गया है 51 गुणते 110। गुणा कर लो, 11 कम 11 को 1, 11 5 55 और 1 56, 5610। ये यस 51 का मान हो जाएगा 5610। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं 9वां सवाल दिया गया है। ये 8वां का सवाल था। 9वां दिया गया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे प्रथम 7 पदों का योग। प्रथम 7 पदों का योग में यस 7 बराबर लिखेंगे 49। इसको लिखेंगे प्रथम 17 पदों का योग यस 17 बराबर 289। तो हमको यस n ज्ञात करना है, n पदों का योगफल ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पर 7 पदों के योगफल का सूत्र लगाते हैं। ये 7 बटा के 2 इंटू n बटा के 2 इंटू 2a, 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। ये हो जाएगा 7 बटा के 2, ये 2a प्लस 7 में से घटा देंगे 6d बराबर 49। इसमें से अगर 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा a प्लस 2 3 6 बराबर 49। 2 से 2 कटेगा, 7 इधर चला जाएगा तो a प्लस 3d बराबर 7, 49 बटा 7 यानी 7 हो जाएगा। ये भाग हो गया। इनको बना लो समीकरण 1। अब इसको हल कर लेते हैं। यस 17 बराबर 289। तो ये 17 पदों का योगफल 17 बटा के 2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर 289। ये 17 बटा के 2, ये हो जाएगा 2a प्लस 16d बराबर 289। इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस 2 8 16 8d बराबर 289। ये 2 से 2 कटेगा तो a प्लस 8d बराबर, ये इसको टर्म चला जाएगा, 17 का इसमें भाग कर लेंगे 17 भर जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को लेकर के अब हल कर लेंगे। समीकरण 1 है a प्लस 3d बराबर 7, यहाँ है a प्लस 8d बराबर 17। लिख देंगे घटाने पर, घटाएंगे तो ये माइनस से माइनस से माइनस प्लस माइनस कटेगा, 8 में से 3 घटा देंगे माइनस 5d, 17 में से 7 घटा देंगे तो माइनस 10। तो d बराबर हो जाएगा ऋण 10 बटा के ऋण 5, 5 से कटा देंगे 5 दूनी के 10, तो d का मान आ जाएगा 2। अगर इसका मान समीकरण 1 में रख देते हैं, जैसे a प्लस 3d d की जगह पर 2 बराबर 7, तो a बराबर 7 ऋण 2 3 6, तो a का मान आ जाएगा कितना 1। a का मान और d का मान निकल गया। तो हमको n पदों का योगफल निकालना है। तो यस n बराबर हो जाएगा n बटा के 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह पर n रहने देते हैं, 2a की जगह पर 1, n की जगह पर रहने देंगे, d की जगह पर 2। तो ये हो जाएगा n बटा के 2, 2 एका में 2, 2 से गुणा कर लेंगे 2n माइनस 2, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब यह देखेंगे इसका इसमें गुणनफल करेंगे तो इससे भी एक कट जाएगा, तो n और n बचेगा, तो n का n में गुणा कर लेंगे n स्क्वायर, यानी n पदों का योगफल हो जाएगा n का स्क्वायर। ये इसका उत्तर हो जाएगा। दसवां है कि दर्शाइए कि a1 a2 डैश डैश करके an से एक समांतर श्रेणी बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। जैसे पहला सवाल है, दूसरा सवाल। तो प्रत्येक स्थिति में हमको बताना है 15 पदों का योगफल। तो हम पहला को पहले हल करते हैं। ये पहला लिखेंगे, इसमें देखेंगे कैसे लिख रहा है। इसमें an दिया गया है 3 प्लस 4n। अगर यनवा पद है तो यह n आया है। पहला पद निकालना होगा तो यहाँ a1 करेंगे तो 3 प्लस जहाँ जहाँ n है वहाँ पर 1 भर देंगे। ये हो जाएगा 3 प्लस 4 एकम 4, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। a2 ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर 3 प्लस 4 n की जगह पर 2 भर लेंगे, तो 3 प्लस 4 दुना के 8, 8 3 11 हो जाएगा। a3 भरेंगे
तो 3 प्लस 4 n की जगह पर 3, ये हो जाएगा 3 प्लस 4 3 12, 12 3 15 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि पहला पद हो गया 7, दूसरा पद हो गया 11, तीसरा पद हो गया 15। तो जो समांतर श्रेणी बनेगी, जो समांतर श्रेणी बनेगा उस श्रेणी हो जाएगा, पहले लिखेंगे 7, तब लिखेंगे 11, तब लिखेंगे 15, ऐसे डाइडेट करके ये हम लोगों का श्रेणी हो गया। अब इसमें 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ दिखा देते हैं 15 पदों का योगफल। a बराबर लिख देंगे 7, d बराबर इसमें से इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4। 15 पदों का योगफल यस 15 ज्ञात करना है। तो यस n बराबर सूत्र होता है n बटा के 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसी में 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है तो n की जगह 15 भर देंगे, 15 बटा के 2 इंटू 2a की जगह पर 7, n की जगह पर 15 माइनस 1, डी की जगह पर लिख देंगे 4। तो ये बन जाएगा 15 बटा के 2, 7 दुना के 14 प्लस 15 में से घटा देंगे 14, और 14 का 14 28, 14 से पहले 14 चौके 56, ये 56 हो जाएगा। ये हो जाएगा 15 बटा के 2, 56 और 14 जोड़ दो, 56 4 60 70 हो जाएगा। ये कटा देंगे तो 35। अब इसमें गुणा कर लेंगे 15 गुणित 35, 15 से गुणा करो, 15 पचे 75 को 5, 15 45 और 7 ये 52, ये 525। यानी कह सकते हैं कि इसके 15 पदों का जो योगफल हो जाएगा वह 525 होगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा इसका देखते हैं। दूसरा ये हमको दिया गया है। दूसरा सवाल है कि an बराबर 9 माइनस 5n। इस सवाल को हम लोगों को 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो पहले श्रेणी बनाएंगे। ये दूसरा वाला हमको दिया गया है कि an बराबर 9 माइनस 5n। तो यहाँ पर यनमा पद है तो यहाँ n आया है, पहला पद निकालना होगा तो यहाँ पर पहला पद के लिए यहाँ पर n की जगह पर 1 भर देंगे। तो ये 9 माइनस 5 रकम 5 कितना आ जाएगा, ये 4। दूसरा पद के लिए निकालेंगे तो ये 9 माइनस 5 गुणित 2, ये हो जाएगा 9 माइनस 5 दूनी के 10, यानी आ जाएगा -1। तीसरा पद ज्ञात कर लेंगे तो 9 माइनस 5 n की जगह पर 3, तो 3 5 15 से 9 घटा देंगे -6। ये जो समांतर श्रेणी बनेगा इनको लिखेंगे पहले 4, फिर -1, -6 डाइडेट करके, तो ये श्रेणी बन गया। अब इसमें हमको ज्ञात करना है 15 पदों का योगफल। तो यहाँ पर निकाल के दिखा देंगे, लिख देंगे a बराबर 4, d बराबर, अब इसमें से इसको घटा देंगे तो -5 आ जाएगा। और यस 15 का मान हमको ज्ञात करना है। तो यस n का सूत्र जानते हैं, n बटा के 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से यस n की जगह पर 15 भर दो, n की जगह 15 बटा के 2 इंटू 2a की जगह पर 4 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर -5। ये बन जाएगा 15 बटा के 2, 4 दूनी के 8, 15 में से घटा देंगे 14, और 14 5 70, -70 आ जाएगा। ये हो जाएगा 15 बटा के 2 गुणते 70 में से 8 घटा देंगे तो हो जाएगा -62, 62 ये 2 से कटेगा तो हो जाएगा 31, 2 3 6 2 एकम 2। अब गुणा कर लो, 15 एकम 15 को 5, 15 3 45 और 1 46, ये ऋण हो जाएगा 465। ये यस 15 का योगफल हो गया 465। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद यानी S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें 11वें पद ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। इसमें n पदों का योगफल हमको दिया गया है, लिखेंगे n बराबर 4n माइनस n का स्क्वायर, ये n पदों का योगफल है। तो इसमें लिखा है कि प्रथम 2 पदों का योगफल क्या है, प्रथम पद क्या है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, यनवा पद अगर ज्ञात करना होता है तो यस n माइनस 1 को घटा देते हैं, यानी n पदों के योगफल में से उसके n माइनस 1 पदों के योगफल को घटा देंगे तो नवा पद निकल जाएगा। तो यहाँ से ये बन जाएगा an बराबर यस n की जगह पर लिखेंगे 4n माइनस n का स्क्वायर माइनस n माइनस 1, जहाँ जहाँ n है वहाँ n माइनस 1 भर देंगे। यहाँ पर भर देंगे 4 गुणित n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 4n माइनस n का स्क्वायर
ये 4n-4 n-1 का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab के रूप का ये बन रहा है। तो ये हो जाएगा 4n माइनस n का स्क्वायर, माइनस को गुणा कर लेंगे 4n प्लस 4, माइनस को गुणा कर लेंगे प्लस n का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। यहाँ से n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा, 4n से 4n कट जाएगा, यहाँ पर बच गया 4 और 1 मिलकर के 5, 5 माइनस 2n। तो याद रखेंगे ये n वां पद निकालने का सूत्र बन गया, माने मान हो गया। पहला पद ज्ञात करना होगा तो ये n वां पद है, पहला पद ज्ञात करना होगा तो जहां जहां n है वहां वहां 1 कर देंगे। तो ये 5 माइनस 2 1 में 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 2 घटा देंगे कितना 3। तो प्रथम दो पदों का योग क्या है, ए n पदों का योग है, तो दो पदों का योग ज्ञात करना होगा तो यश 2 भर दो पदों का योग हो जाएगा। तो जहां जहां n है वहां वहां 2 भर देते हैं योगफल वाले में। 4 दूनी की 8, 2 कवर कर देंगे 4, तो 8 में 4 घटा देंगे 4। तो ये दो पदों का योगफल हो जाएगा कितना 4, एक ही आंसर हो गया। अब हमसे पूछा है कि प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, तो चलिए दूसरा पद यहाँ पर निकाल लेते हैं। दूसरा पद a2, तो n वाले पद में भर देंगे, जहां जहां n है वहां 2 भर देंगे। 5 माइनस 2 n की जगह पर 2, तो ये 5 माइनस 2 दूनी के 4, 5 में 4 घटा देंगे कितना आ जाएगा 1। ये दूसरा पद हो गया। इसी प्रकार तीसरा निकालना है, तो तीसरा पद ज्ञात करना हो तो ये a3 कर लेंगे। 5 माइनस जो दिया गया है 2n, तो n की जगह पर अब 3 भर देंगे, तो ये 5 माइनस 6 यानी कितना आ जाएगा -1। ये हो जाएगा तीसरा पद। इसी तरह से 10वां पद निकालना है, तो n बराबर आ गया है 5 माइनस 2n, तो जहां n है वहां पर अब 10 भर देंगे। ये हो जाएगा 5 माइनस 2n की जगह पर 10, ये हो जाएगा 5 माइनस 2 दूना के 20, 20 में से 5 घटा देंगे -15। ये 10वां पद हो जाएगा। अब इसी तरह से n वां पद निकालना है, तो ये n वां पद हो गया। अब जो जो पूछा गया वहां पर ये भर दिया गया है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 12 देखेंगे, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। 6 से कटने वाली सभी संख्याओं को लिखेंगे जो 40 तक लिखेंगे। पहली संख्या हो जाएगी 6, दूसरी 12, 18 डैश डैश करके ये 40 पदों तक लिखना है। 40 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद a बराबर 6, d के जगह इसमें से इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 6, n बराबर लिखेंगे 40 और यस n ज्ञात करना है, यानी 40 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो हम सूत्र जानते हैं, यस n बराबर n बटा के 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो यहाँ पर यस n की जगह पर 40, यहाँ पर ये हो जाएगा 2a, a की जगह पर 6, n की जगह पर 40 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर 6। ये 2 से कट जाएगा, ये 20 बार में, ये हो जाएगा 6 दूनी के 12, 40 में से घटा देंगे तो 39 और ये गुणते 6। ये हो जाएगा 20 गुणते 12 प्लस 6 9 54 को 4, 6 18 और 5, 18 5 23। ये हो जाएगा 20 गुणते जोड़ दे 4 2 6, 3 और 1 4, ये 2 246। गुणा कर लेंगे 2 6 के 12 को 2 2 चौके 8 और 1 9, 2 दूनी के 4, 4920। ये 40 पदों का योगफल का मान हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। आठ के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञान कीजिए। 8 का गुणज मतलब 8 से जो भी संख्याएं कटेंगी उनको लिख लेना है। तो 8 से पहला संख्या कटेगा 8, 16, ये 24 डेड करके 15 पदों तक। ये 15 पदों तक हमको लिख करके योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद 8, सारांतर निकालेंगे तो इसमें से इसको घटा देंगे तो ये मिल जाएगा 8 और n बराबर मिल जाएगा 15 और इसमें 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। यस n बराबर 15 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यस n का सूत्र होता है n बटा के 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर लिखेंगे 15 पदों का योगफल n की जगह पर 15 बटा के 2, ये 2a की जगह पर 8,
n की जगह पर 15 माइनस 1, d की जगह पर 8। तो ये बन जाएगा 15 बटा के 2, 8 दुना के 16, 15 में से घटा देंगे 14, अब गुणा कर लेंगे 14 गुणते 8। ये बन जाएगा 15 बटा के 2, 16 प्लस 8 चौके 32 को 2, 8 एकम 8 3 11। ये हो जाएगा 15 बटा के 2 गुणते 6 2 8, ये 2 128, 2 से भाग कर लेंगे, 2 6 का 12, 2 चौके 8, गुणा कर लो 15 चौके 60 को 0, 15 6 का 90 और 6 96, 960, यानी 15 पदों का योगफल होगा 960। सवाल में हमसे कह रहा है कि 8 से कटने वाली उन सभी संख्याओं को लिखिए, 15 संख्याओं को लिखिए जो 8 से कट रही हूँ, तो उसका योगफल हो जाएगा 960। चौदह है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 0 और 50 के बीच जो भी विषम संख्या उनको लिख लेंगे। विषम संख्या का मतलब कि जो 2 से न कटती हो। तो 0 और 50 के बीच पहला विषम संख्या मिलेगा, मान लो 1, तब 3, 5, 7 लेकर के मिलेगा कहाँ तक, 49 तक। इनका योगफल हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमको a देखते हैं, a लिखेंगे 1, d कितना होगा, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 2, और इसमें अंतिम पद मिल जा रहा है 49। तो हमको पदों की संख्या ज्ञात होना चाहिए कि इसमें कितने पद होंगे। तो ये सूत्र होता है l बराबर, मान लो 49 दिया गया है, तो l बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। तो यहाँ से n निकल जाएगा, a की जगह पर 1 लिखेंगे, n माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पर 2 बराबर 49। ये हो जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 2 बराबर 49। ये 2n बराबर हो जाएगा ये 49, 2 में से घटा देंगे -1, इधर जाएगा +1। तो ये 2n बराबर हो जाएगा 49 और 1 50। तो n बराबर हो जाएगा 50 बटा के 2, 2 से भाग कर लेंगे 25। तो n का मान आ जाएगा 25। ये पदों की संख्या निकल गया, यानी 1 से लेकर के 49 तक कुल मिलाकर के 25 पद होंगे। तो हमको पूछ रहा है कि इसका योगफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए योगफल निकाल लेते हैं। तो Sn का सूत्र होता है n बटा के 2 इंटू a प्लस एल, a प्लस एल पर भी लग जाएगा, या नहीं तो n बटा के 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पर भी लग जाएगा। तो यस n की जगह पर लिख देंगे 25, n की जगह पर 25 बटा के 2 इंटू a प्लस एल, a की जगह पर 1 और l की जगह पर 49। तो ये हो जाएगा 25 बटा के 2, 49 और 1 मिलकर के हो जाएगा 50। 2 से भाग कर लेंगे 25 बार, 25 का 25 में गुणा कर लेंगे 625, यानी 25 पदों का योगफल हो जाएगा 625। ये इसका आंसर हो जाएगा।